जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम संपूर्ण हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट कराने वाले हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हर्षवर्धन के बारे में। देखिए, आपको पता है कि हर्षवर्धन के बारे में एक अलग सा टॉपिक दिया गया है, तो इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए और जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो आपको पेट की संपूर्ण क्लासेस एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, तो आप जाकर के एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा साथियों ने आपके लिए हिंदी के लिए, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ने जाते हैं आपके यूपी पुलिस के लिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है और यूपी स्पेशल की क्लास से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों हम इस वीडियो में हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे, मगर साथियों हर्षवर्धन का वंश कौन सा था, ठीक है, और दोस्तों किस के लिए दोस्तों कहाँ से कैसे वो आया, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में अगर पढ़ना दोस्तों आपको थानेश्वर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों थानेश्वर यहाँ की मेन क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। तो चलिए साथियों देखते हैं पुष्यभूति वंश। क्या साथियों, पुष्यभूति वंश के बारे में देखेंगे। यहीं से दोस्तों निकल कर आएगा आपका हर्षवर्धन। क्या साथियों, यहीं से आपका निकल के आएगा हर्षवर्धन साथियों, ठीक है। अब देखिए जो पुष्यभूति वंश है दोस्तों, पुष्यवंश जिसको कह सकते हैं, ठीक है, इस वंश के संस्थापक कौन है, तो स्वयं पुष्यभूत ही हैं। इन्हीं के नाम पे दोस्तों इस वंश का नाम पुष्यभूत वंश के नाम से दोस्तों विख्यात हो गया, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब आगे अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो पुष्यभूत ने गुप्त राजाओं को की दुर्बलता का लाभ उठाकर दोस्तों पूर्वी पंजाब, यानी जिसे हम हरियाणा के रूप में जानते थे, ठीक है, तो किसको दोस्तों, तो गुप्त शासक का दोस्तों दुर्बलता का लाभ उठा करके पूर्वी पंजाब यानी हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और थानेश्वर को दोस्तों अपनी राजधानी बना ली, ठीक है, थानेश्वर को अपनी राजधानी बना ली। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो पुष्यभूत दोस्तों संस्थापक होंगे। पुष्यभूत के बाद दोस्तों नरवर्धन आएगा और नरवर्धन के बाद दोस्तों कौन आएगा गद्दी पर, राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद दोस्तों आएगा आदित्यवर्धन। क्या आएगा दोस्तों, आदित्यवर्धन आएगा। आदित्यवर्धन की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आएगा आपका प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुष्य वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों कौन होगा, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। आपको यहां समझने वाली बात है कि दोस्तों प्रभाकर वर्धन के एक पुत्री और दो पुत्र होते हैं। क्या मेरे साथियों, प्रभाकर वर्धन के एक पुत्री और दो पुत्र होते हैं। पुत्री का नाम राजश्री होता है और पुत्र का नाम क्या होता है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। क्या साथियों, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन किसका नाम होता है, तो दोस्तों किसका होता है, पुत्र का, ठीक है। यहीं से दोस्तों हर्षवर्धन का काम शुरू होता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। और आपको बता दें जो राजश्री होता है ना, समझिएगा, जो ये आपका प्रभाकर वर्धन है, ये अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे करवाता है, तो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। किससे दोस्तों, ग्रहवर्मन से, जो मौखरी वंश के थे, ठीक है, जो मौखरी वंश के थे दोस्तों उनके साथ करवा देता। और मैं आपको बता दूं कि साथियों जो इसका बड़ा बेटा था, किसका बड़ा बेटा, तो यानी कि प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा, यानी कि राज्यवर्धन यानी कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई, ठीक है, हर्षवर्धन का बड़ा भाई दोस्तों, इसको बता दें कि इसकी हत्या कौन कर देता है दोस्तों, शशांक कर देता है। शशांक नाम का एक व्यक्ति होता है, ठीक है, बंगाल के गौड़ नरेश का शासक था दोस्तों वो शशांक, वो इसकी हत्या कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों गद्दी पे कौन आता है, हर्षवर्धन। कौन आएगा साथियों, हर्षवर्धन आपका गद्दी पे आ जाता है। और आपको बता दें कि अब हम देखने वाले हैं साथियों हर्षवर्धन के बारे में। लगभग दोस्तों वही 606 से 647 ईस्वी के बीच में ये आता है। अब दोस्तों हम बता दें, अभी हमने बताया इनके पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन, और माता का नाम क्या था, यशोमती। क्या नाम था हर्षवर्धन की माता का नाम, यशोमती था। बड़े भाई का राज्यवर्धन, जिसकी हत्या कौन कर देता, शशांक कर देता, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि राज्यवर्धन की हत्या के बाद दोस्तों 16 वर्ष की आयु में, क्या 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। कितने वर्ष की आयु में, तो 16 वर्ष की आयु में। जैसे दोस्तों ये शासक बनता है तो इसके दिमाग में यही होता है कि जिसने इसके भाई की हत्या की थी, किसने की थी दोस्तों, गौड़ नरेश दोस्तों शशांक ने, तो उसे हम हराएं।
ठीक है, उससे हम बदला लें। तो दोस्तों ये बदला लेने में कामयाब भी होता है। और आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को दोस्तों पराजित किया। क्या किया? शशांक को पराजित किया। और आपको बता दूं मैं कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को बना। देखिए पहले क्या थी? थानेश्वर थी। इसने साथियों अपनी राजधानी कन्नौज को बना दिया। किसको? कन्नौज को दोस्तों, जिसे हम कान्यकुब्ज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए और आपको मैं बता दूं कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, क्या साथियों? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश, क्या? चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य वंश के राजा थे दोस्तों, उन्होंने इसको हराया था। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन हार गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए, हर्षवर्धन एक खुद दोस्तों साहित्य प्रेमी था। उसने 3 दोस्तों क्या लिखा? 3 नाटक लिखे। क्या साथियों? 3 नाटक लिखे। कौन कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखा? तो खुद दोस्तों, खुद किसने लिखा? हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हर्षवर्धन है ना, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? बाणभट्ट दोस्तों किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के, जिन्होंने दोस्तों हर्षचरित नाम की रचना लिखी और कादंबरी। कौन कौन सी रचना? हर्षचरित और कादंबरी। दोस्तों बहुत बार पूछा गया हर्षचरित किसकी रचना है या फिर कादंबरी दोस्तों किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। ठीक, किसने लिखा? तो दोस्तों किसने लिखा? तो याद रखेंगे, बाणभट्ट ने लिखा। किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, और दोस्तों एक मयूर थे। मयूर ने दोस्तों क्या लिखा था? एक दरबारी मयूर थे, मयूर ने लिखा था सूर्य शतक। क्या साथियों? सूर्य शतक लिखा था। और आपको एक चीज बता दूं मैं कि हर्षकालीन ताम्रपत्रों में दोस्तों 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के करों। पहला है भाग, जो कि भाग कर दोस्तों भूमि कर था, हिरण्य कर दोस्तों व्यापारी कर था, और एक बलि कर का उल्लेख मिलता है। दोस्तों 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसके शासनकाल के? तो हर्ष के शासनकाल के। और आपको बता दें, ये जान के भी दोस्तों आपको खुशी होगी कि हर्षवर्धन की ही देन है दोस्तों, जो कि कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किसने शुरू किया था कुंभ मेले का आयोजन दोस्तों? तो हर्षवर्धन ने शुरू किया था। आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा हर्षवर्धन के समय दोस्तों, सॉरी कुंभ मेले का आयोजन किसने शुरू किया? हर्षवर्धन में। कितनी जगह दोस्तों कुंभ मेला लगता? 4 जगह लगता दोस्तों। कितनी जगह? 4 जगह। आपको बता दें कि देखिए कुंभ दोस्तों 6 वर्ष में और महाकुंभ दोस्तों 12 वर्ष में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। या फिर अर्ध कुंभ 6 वर्ष में और कुंभ कितने? 12 वर्ष में। इतना याद रखना। कहां कहां लगता है? तो पहला दोस्तों आपका लगता है अपने यूपी के दोस्तों प्रयागराज में, संगम स्थल दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती का, और ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा दोस्तों हरिद्वार में। किस नदी के तट पर? गंगा नदी किनारे। कहां पर? उत्तराखंड दोस्तों। क्या? वो उत्तराखंड। और आपको पता है उत्तराखंड दोस्तों 9 नवंबर 2000 को अपने उत्तर प्रदेश से ही काट के बनाया गया था। किससे? अपने यूपी से ही काट के बनाया गया था। अगला दोस्तों नासिक। नासिक में कहा दोस्तों? तो गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में दोस्तों लगता है। और उज्जैन में दोस्तों चौथा, उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी किनारे। कहां पर? मध्य प्रदेश में ये लगता है साथियों। ये इसको आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में दोस्तों ह्वेनसांग आता। देखिए कैसे याद रखेंगे? ह्वेनसांग चीनी यात्री था। हास्य हर्षवर्धन, हास्य ह्वेनसांग। तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के समय में ही दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। और हर्षवर्धन ने दोस्तों कश्मीर में आक्रमण कर दोस्तों वहां के जो वहां से दोस्तों बुद्ध का दांत था उसे दोस्तों कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने कश्मीर में दोस्तों आक्रमण किया और जो बुद्ध का दांत था दोस्तों उसको खुदवा करके कहां स्थापित किया था? संघाराम में स्थापित किया था। अब दोस्तों ह्वेनसांग के बारे में जान लें। तो दोस्तों ह्वेनसांग की अगर बात करते हैं तो ये साथियों आपका 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी कि टोटल 15 वर्षों तक समय यहाँ भारत में इसने व्यतीत किया था। किसने दोस्तों? तो ह्वेनसांग ने। कब आया था? तो किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया और 15 वर्षों का तक दोस्तों भारत में रहा। इसे किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। किसको दोस्तों?
ह्वेनसांग को हम यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि 18 महीने तक दोस्तों यह नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन करता। दोस्तों उस समय नालंदा के कुलपति कौन होते हैं? तो शीलभद्र जी होते हैं। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता भी है। ठीक है, और इसकी एक पुस्तक होती है, किस क्या नाम होता है उसका? तो सुयुकी, क्या? सीयुकी दोस्तों इसकी पुस्तक होती है। किसकी? ह्वेनसांग की पुस्तक क्या होती है? सीयू की साथियों। ठीक है, और आपको बता दें कि इसने हर्षवर्धन की सेना को क्या बोला था? चतुरंगणी बोला था। क्या बोला था? हर्षवर्धन की सेना को इसने चतुरंगणी बोला था। ठीक है, और एक चीज याद रख लेंगे कि ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। क्या बोलता था? हर्षवर्धन को ह्वेनसांग क्या कहता था? शिलादित्य नाम से पुकारता था। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके दोस्तों। तो ये हर्षवर्धन का इतिहास लगभग दोस्तों समाप्त हो चुका है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बता दिया, और आपको पता होगा कि हर्षवर्धन ने दोस्तों किसको राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हर्षवर्धन था ना दोस्तों, ये पहले मैं आपको बता दूं कि पहले दोस्तों शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का अनुयायी था। फिर दोस्तों ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। फिर बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था दोस्तों। ठीक है, इतना आपको पता चलेगा होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। क्या? बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों ये चीज आप समझ चुके होंगे कि हमने इसमें क्या बताया है। ठीक है, चलिए, और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि साथियों अगर थोड़ा सा अगर इनके हम टैक्स की बात करें दोस्तों, ये क्या लगाते थे? पहला भूमि कर लगाते थे। क्या लगाते थे? भूमि कर। भूमि कर लगाते थे दोस्तों। इनकी ये होता था दोस्तों उपज का 6वां भाग। क्या? उपज का 1/6वां भाग दोस्तों ये वसूलते थे। और वहीं दोस्तों एक भौगिक कर होता था जो कि कर वसूलने वाला होता था। ठीक है, भौगिक कौन होता था? कर वसूलने वाला। और पुस्तपाल क्या होता था? जमीन का हिसाब किताब रखने वाले को हम पुस्तपाल कहते थे। ठीक है, बाकी हमने कर के बारे में इनके 3 आगे बता दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके समय सूती वस्त्र का प्रमुख ये था दोस्तों। सूती वस्त्र इसके समय बहुत ही प्रसिद्ध थी। चलिए, थैंक यू साथियों। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर UPSSC पेड का नाम का फोल्डर मिल जाएगा। एक बार अवश्य दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।